बड़ी जीत के लिए दांव भी बड़ा ही चलना पड़ता है। साची, अब देखना तुम्हारी लापरवाही की सजा किसको मिलती है। तुम्हारी प्यारी दादी और हमारी प्यारी अम्मा जी को। तभी तो तुम मजबूर होकर वो करोगी जो हम चाहते हैं। अम्मा जी के खाना खाने का समय हो गया है। अम्मा जी आ कहीं नहीं रही हैं। अगर अम्मा जी नहीं आई ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ठीक है, अब हम फोन रखते हैं। बिरजू, कहाँ हो सब? सुंदरी, एक गिलास ठंडा पानी लाना। मम्मी, मेरे लिए भी एक गिलास। अरे अभी आप बाहर से आए ना, तो अभी आप ठंडा पानी मत पीजिए। हम वो मोबाइल में देखे थे, बाहर से आने पर एकदम से ठंडा पानी नहीं पीते हैं, ऐसे तबीयत खराब हो जाती है। अभी आप आराम करिए, हम आपको बाद में पानी पिलाते हैं। ले बेटा, ससुर जी, रिया, सुना तुम दोनों ने? हैं? क्या ज्ञान लेके आई है सासू माँ? लगता है ऑनलाइन एमबीबीएस किया है। डॉक्टर सुंदरी स्वरूप। अरे इंसान को प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो असली डॉक्टर के पास जाके दवाई खा लेंगे। है ना सासू माँ, ससुर जी? ये अम्मा जी नीचे काहे नहीं आ रही है? उनके चक्कर में ही बेवकूफ दीप को झेलना पड़ रहा है। ले बेटा, सासू माँ बार बार किचन की ओर काहे देख रही हैं आप? हैं? ले बेटा, समझ गए, साची को मिस कर रही हैं आप। सासू माँ, ज्यादा मिस मत करिए। अरे वो एमडी का ड्यूटी निभाने गई है। एमडी साले साहब ने जो जिम्मेदारी दिया था, उस जिम्मेदारी को पूरी करने गई है आपकी बहू। दीप, तुम ज़्यादा... तुम लोग सब यहाँ एक साथ? अम्मा जी। हाँ दादी, भूख लगी थी ना, आज सब एक साथ लंच करेंगे। व्हाट से जीजू? अरे हम तो फॉरएवर रेडी हैं, हमेशा रेडी। पापा, तुमने तो हमारे मन की बात बोल दी है। हम सब साथ में खाना खाएंगे। अब बस किसी तरह अम्मा जी को किचन में भेजना है। क्या करें? अम्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अम्मा जी, हमारा ना आपके हाथ का आलू चोखा खाने का बहुत मन हो रहा है। क्या बोलती हो रिया?
हाँ दादी, आई लव आपके हाथ का आलू चोखा। आज बना दीजिए ना प्लीज। आहा, रिया, तुमने ये क्या याद दिला दिया। आज तो हम दादी के हाथ का स्पेशल आलू चोखा खाएंगे। आहा। अम्मा, आप क्या बोलते हैं, आलू चोखा बनाएंगे आप? हाँ, जरूर बनेगा। जब आज हमारे बच्चों का आलू चोखा खाने का मन कर रहा है तो कैसे नहीं बनेगा। और हम बनाएंगे। बस। अम्मा जी तो किचन में चली गई, अब बस धमाके का इंतजार है। हम भी जा रहे किचन में दादी की हेल्प करने। अरे नहीं, रिया किचन में नहीं जा सकती, हमें उसे रोकना होगा। रिया, हाँ मम्मी, कहाँ जा रही हो तुम? अभी तो बोले किचन में दादी की हेल्प करने। कुछ काम तो तुमको आता नहीं है, सब काम बिगाड़ देती हो। चुपचाप यहाँ आकर बैठो। सुंदरी, जाने दो ना। हमने कहा ना, चुपचाप बैठो यहाँ। अरे, आप लोगों को अम्मा जी के हाथ का आलू चोखा खाना था ना। अगर एक किचन में जाएगी तो रंग में भंग डाल देगी, मदद करने की जगह काम बिगाड़ देगी सारा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप यहाँ बैठो। अम्मा जी को बिल्कुल परेशान मत करो। जब कुछ काम नहीं करते तभी मम्मी डांटती है, अभी काम करने जा रहे तभी मम्मी डांट रही है। हम करे तो करे क्या। एकदम जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया है ना। है? अरे रिया, तुम्हारा जो दर्द है ना वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। हाँ, अरे हमारी हालत तुम्हारी जैसी है, कुछ करते हैं तब भी डांट पड़ती है, कुछ नहीं करते हैं तब भी डांट पड़ती है। ले बेटा, चलो, सारा काम हो गया। बड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। ये सब समेट लेते हैं मम्मी जी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कैसे कोई हमारी बड़ी खराब करता है। अक्षय, आप ये कुर्सियां काहे लाई हो? बॉर्डर बनाने के लिए मम्मी। हम इन कुर्सियों को बड़ी के आसपास रख देंगे
फिर सारी कुर्सियों को रस्सी से बांध देंगे, बाउंड्री की तरह। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। चलो हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। ये आवाज कैसी? शायद ऊपर कोई आ रहा है। जरूर वो लाल बंदरिया होगी। पापा और भैया तो बिना काम के छत पर आते नहीं। पक्का वो रिंकी फिर से हमारी बड़ी खराब करने आ रही है। एक और बड़ी बिगाड़ कर पेट नहीं भरा ना इसका। अब पेठा खिलाएंगे हम इससे। विक्रांत जी, अरे ये कुकर तो अभी तक फटा ही नहीं। ये गवार इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? ये मनोज को भी अभी आना था का? फिर से हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। अम्मा! दादी, दादी, जल्दी से गैस बंद करो। आराम से, आराम से।
मेरी अर्जी। माँ, आपको तो बहुत चोट लग गई। रिया बेटा, जल्दी से बर्फ लेके आओ। जी पापा। अच्छा हुआ साची ठीक टाइम पे पहुंच गई, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। हम डॉक्टर को बुलाएं क्या? अरे नहीं रे, हम ठीक है। समझ में नहीं आ रहा ये प्रेशर कुकर कैसे फटा। हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं। रसोई में तो अभी तक कोई गया नहीं, तो फिर ये गैस पर कुकर चढ़ाया किसने? कुकर हमने चढ़ाया था। जानते थे हम ये गलती साची की ही हो सकती है। इस घर में कोई कांड हो और उसकी मुखिया साची ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं मैडम जी, हमने तो बस दाल ही चढ़ाया था। दाल ही तो चढ़ाई थी, कुकर का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, गैस पर कुकर चढ़ाकर बाहर चली गई। गैस कब बंद करती? मीटिंग से आने के बाद। बोलो, हम सबको मारना चाहती थी का? जो गैस चालू करके बाहर चली गई। बताओ तो, शौर्य ने किस गवार को कंपनी का एमडी बना दिया? घर का तो सत्यानाश करेगी ही, कंपनी को भी ले डूबेगी मनहूस कहीं की। बस करो सुंदरी, गलती साची से हुई है। घर के साथ साथ कंपनी की दोहरी जिम्मेदारी उस पर है, तो ऐसे में गलती तो किसी से भी हो सकती है। अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। पापा प्लीज, अब साची की साइड मत लीजिए। कंपनी की एमडी बन गई, दोहरी जिम्मेदारी आ गई, तो क्या हर दिन ये हम सबकी जान खतरे में डालते रहेगी? ईशानी, तुम अपनी माँ की तरह भी शुरू मत हो जाओ। अम्मा जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अब किसका बचाव कर रही हैं? इस साची का? अरे, इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। और आप ऐसे बोल रही हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, क्योंकि दोषी साची नहीं है, तुम सब हो। जब ऑफिस के काम में साची व्यस्त थी, तो तुम और ईशानी दोनों घर की जिम्मेदारी उठा सकती थी। आज सबके लिए रसोई में खाना बना सकती थी। सब कुछ इस साची की वजह से हो रहा है। अब तुम्हारी वजह से दादी हमें और मम्मी को डांट रही है, जैसे सारी गलतियां हमने ही की हो। दादी, आप ईशानी दीदी और मैडम जी को मत डांटिए। सारी गलती हमारी है, अब उन्हें कुछ मत कहिए। ये आंसू बहाकर बचना चाहती हो का? बंद करो अपनी नौटंकी। आज जो ये हादसा हुआ ना अम्मा जी के साथ, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ले बेटा, आज गंगा उल्टी दिशा में बह रही है क्या? नहीं, सासू माँ को दादी जी की इतनी चिंता कब से होने लगी है? दीप, बस करो सुंदरी, तुमने बहुत बोल लिया है, बात को यहीं पे खत्म करो। नहीं नहीं दादी, खत्म नहीं करेंगी सासू माँ। वो जितना आपको प्यार करती है ना, साची को आज वो सुप्रीम कोर्ट तक घसीट के लेके जाएंगी। साची ने काहे गैस के ऊपर कुकर चढ़ाया है ना सासू माँ? अम्मा, अब आप आराम कीजिए।
रिया बेटा, अम्मा को उनके कमरे में ले जाओ। रिया, तुम रुको, हम ले जाते हैं दादी को। विक्रांत, तुम ठीक तो हो ना बेटा? विक्रांत जी, क्या हुआ? आप चिल्लाए का है? काहे की पेठा हमारी खोपड़ी पे आ गिरा। किसने फेंका पेठा ऊपर से? बोलो। ऊपर से? ऊपर तो ये सत्या लोग बड़ी बना रहे थे, कहीं ये सत्या ने तो नहीं फेंका? हाँ, यही फेंकी होगी। इस सत्या आपसे बदला ले रही है विक्रांत जी। बदला लेना होता ना तो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ते हम। एक तो चोरों की तरह हमला कर रही हो और ऊपर से अक्कड़ भी दिखा रही हो। सबूत ना हो ना तो बहस नहीं करते। हमें मालूम नहीं है कि ऊपर से कैसे गिरा, अपने आप गिर गया। अपने आप? अपने आप कैसे गिर सकता है? गिरा कर बताए। अपने आप। विक्रांत जी, बचाइए ना। एक तो पहले से ही हमें चक्कर आ रहे हैं, अब तुम भी लटक जाओ हमारे कंधे पर। हटो, जाओ वहां खड़ी हो। जाओ रिंकी। सत्या, हम सब समझ रहे हैं, ये सब कुछ तुम हमें उकसाने के लिए कर रही हो ना। लेकिन का गर्दन तोड़ दोगी हमारी? हमला ना सामने से हुआ ना पीछे से, सीधा सीधा ऊपर से हुआ है। तुमको जवाब देंगे हम, और हम आपको बाम देंगे, उसे सर दर्द कम हो जाएगा। तुम्हारे बाम की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद विक्रांत जी का सर दबा देंगे। विक्रांत जी आइए, हम आपका सर दबा देते हैं। हटो तुम रिंकी, तुम्हारे ही भारी भरकम हाथ हमारा सरदर्द और बढ़ा रहे हैं। बोले थे ना वहां खड़ी रहो, जाओ वहीं खड़ी रहो। भाभी, लगता है भैया को बहुत जोर से लग गई। धीरे बोलो अक्षया, आवाज सुनाई दे रही है। अब विक्रांत, तुम एक काम करो, तुम आराम करो, हम दवा लगा देते हैं। चलो। आओ।
कहाँ कर दिया हमने? बेटा फेंका रिक्की के लिए और लगा विक्रांत जी को। अब बस भी करो साची बहू, कितना रोती रहोगी? अरे हम बिल्कुल ठीक है, तुमने ही तो हमारी जान बचाई है। नहीं दादी, आज हमारी वजह से ही आपकी जान खतरे में आ गई थी। ये सब कुछ हमारी ही गलती है। हमें काम बीच में छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। साची बहू, हर चीज के लिए अपने आप को दोषी मानती रहोगी तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुंदरी की बातों को दिल पर मत लिया करो। अरे उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, छोटी बातों को बड़ा करना। पर हाँ, अब तुम्हें ज्यादा सतर्क रहना होगा। सौर्य ने तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम जानते हैं कंपनी का एमडी बनना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर सौर्य को तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है और हमें भी तुम पर भरोसा है कि धीरे धीरे तुम सब काम अच्छे से संभाल लोगी। लेकिन दादी, ना हम घर का काम ठीक से कर पाए, ना ही ऑफिस का। ऑफिस में मीटिंग ही कैंसिल हो गई और घर में आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। ये तो पहला पड़ाव है साची। पहला पड़ाव हमेशा तनाव लाता है और तनाव गलतियां करवाता है और गलतियों से हमें अच्छी सीख मिलती है और अच्छी सीख का परिणाम अच्छा होता है। साची बहू, आज जो हुआ वो भूल जाओ। अपने आप को दोष देना बंद करो और आगे की तैयारी करो। अपने काम पर ध्यान दो। साची, सुबह से दो जिम्मेदारी निभा रही हो तुम। रोना बंद करो, थक गई होगी। जाओ, जाके आराम करो। जाओ। विक्रांत, हमें देखने दो। मम्मी, पहले ये बताइए, पेठा ऊपर से गिरा कैसे? उस सत्या ने ही फेंका था ना? अब बोल काहे नहीं रही? जवाब दीजिए। अब वो सब छोड़ो बेटा, पहले हमको अपनी चोट। हमारा सर चकरा रहा है मम्मी। सच बोलिएगा, ये सब उस सत्या का ही किया धरा है ना? सच बात ये है विक्रांत, सुबह से छत पर ये लोग बड़ी बना रहे थे और वो बड़ी के चक्कर में पहले हमारी रिंकी फिसल कर गिरी और अब तुम्हारे सर पर पेठा गिरा है, पेठा। हाँ विक्रांत जी, हम बहुत जोर से गिर गए, एकदम धड़ाम से। ये सब उस सत्या की कारस्तानी है, तभी तो वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। विक्रांत जी का सर फोड़कर कहीं खुशी मना रही होगी वो।
नहीं लगाना हमें तुम्हारा ये आइस क्यूब। ले जाओ ये सब। आपको चोट लगी है विक्रांत जी, लगाने दीजिए। सत्या, हम बोले ना, हमें कुछ नहीं लगाना। ये बर्फ की दवा से हमारा दर्द सही नहीं होगा, सब जानकर होगा। हमें सच जानना है, और वो भी तुम्हारे मुंह से। पेठा गिरा या हम पर गिराया गया? सच जानना है ना आपको? ठीक है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना जानते हैं तो गलती मानने की भी हिम्मत रखते हैं। हाँ, पेठा हमने ही फेंका था। देखा, ये सत्या की ही गलती है। हाँ, गलती हुई है, लेकिन ये गलती मजबूरी में हुई है। का मतलब मजबूरी? हमारी बड़ी खराब की गई थी, गलती से गिरकर नहीं, जानबूझकर खराब की थी ये रिंकी ने। ये क्या बोल रही हो तुम? कोनो सबूत है तुम्हारे पास? सबूत नहीं, लेकिन हम जानते हैं जिस तरह बड़ी खराब की गई थी पूरी की पूरी, वो सिर्फ गलती से नहीं, जानबूझ के की गई खुराफात है। इसलिए विक्रांत जी, जब हमें दोबारा किसी के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी तो हमें लगा कि रिंकी फिर से हमारी बड़ी खराब करने के लिए आ रही है, इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए सिर्फ सबक सिखाने के लिए पेठा ऊपर से नीचे फेंका था। गुस्से में थे, इसलिए बिना सोचे हो गया। हमें नहीं मालूम था कि आप नीचे होंगे और पेठा आप पर गिरेगा। गलती हुई है हमसे, माफ कर दीजिए हमें। मतलब ऊ पेठा तुमने हमको मारने के लिए फेंका था? हे सत्या, कुछ ज्यादा तुम्हारी हिम्मत नहीं बढ़ गई है? तुमको क्या लगता है हमारी रिंकिया को कोनो देखने वाला नहीं है जो तुम उसको मारोगी? देखो विक्रांत बेटा, ये सब झूठ है। ऐसे बिना देखे कौन इतना पक्का निशाना लगाता है? ये जानबूझकर मारी है। हमारी रिंकिया का तो सिर्फ बहाना ले रही है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा कुछ भी नहीं है बबीता जी, हम भी साथ में ही थे। गौरी, अगर तुम साथ में थी तो झूठ काहे बोल रही हो? ये सब हम सच नहीं मानते। आपको सच मानना है सच मानिए, झूठ मानना है झूठ मानिए, साजिश मानना है साजिश मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। लेकिन विक्रांत जी, हमने आपको जानबूझकर नहीं मारा। अगर हमको पता होता कि आप नीचे से आ रहे तो हम पेठा कभी नहीं फेंकते।
सॉरी विक्रांत जी। इसे सर पर लगा लीजिए, बर्फ से आराम मिलेगा। और पेन किलर भी खा लीजिए, उससे दर्द कम हो जाएगा। सत्या, ये तुमने बहुत गलत किया है। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। विक्रांत जी का गुस्सा कहीं दीवार ना खड़ा कर दे हमारे पैसे कमाने के प्लान में। ऐसे तो हमारा बिजनेस का प्लान फेल हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा।